इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान जैन, सूरत, सीकर। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मंगलाचरण में भगवान वर्धमान से ध्यान में विचरण करने की प्रार्थना की गई है। क्योंकि जैन मान्यता के अनुसार जो एक बार मोक्ष में चले जाते हैं वे दोबारा लौटकर संसार में नहीं आते। इसलिए कभी ऐसी प्रार्थना करके कि एक बार तो आना पड़ेगा और सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा, अपनी प्रार्थना निष्फल नहीं होने देना चाहता। जो गया सो गया, अब वो लौट कर वापस नहीं आता। जैसे हमारा बचपन गया तो गया, अब दोबारा तो नहीं आ सकता, लेकिन हमारे ज्ञान में आ सकता है, हमारे ध्यान में आ सकता है। विचार करो, जब आप 6वीं क्लास में पढ़ते थे, होली का समय था, आपने गुब्बारे में पानी भरकर मास्टर जी की कुर्सी पर गद्दी के नीचे रख दिया था। जब मास्टर जी आए, कुर्सी पर बैठे, गुब्बारा फटा और पानी का एक फव्वारा छूटा था। साथ ही क्लास में एक हंसी का फव्वारा भी छूट गया था। लेकिन अब वो दिन दोबारा नहीं आ सकते, लेकिन हमारे ज्ञान में तो आ सकते हैं ना, हमारे ज्ञान में तो आ सकते हैं ना। ऐसी ही कोई ना कोई घटना आपके जीवन में भी घटित हुई होगी। भगवान महावीर ने आज से 2500 वर्ष पहले देह छोड़ी और आज हम गांव-गांव में प्रार्थना कर रहे हैं कि वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आखिर क्यों? उनने हमें क्या दिया है जिसके लिए हम उनकी प्रार्थनाएं करें? भौतिक रूप से तो उनने हमें कुछ नहीं दिया। उनके पास था भी क्या, नागा बाबा थे। लेकिन भौतिक रूप से देने वालों को भी हम कितना याद रखते हैं। जो माँ और बाप सारी जिंदगी पाप की कमाई करते हैं और पाप की कमाई हमें दे जाते हैं और गठरी अपने माथे पर बांध के ले जाते हैं, उन माँ बाप को भी हम 3 दिन से ज़्यादा याद नहीं रख पाते हैं। आज मरे और कल तीसरा दिन होता है। किसान खेती पर चला जाता है, कहता है बोनी का समय है। व्यापारी दुकान खोल लेता है, कहता है सीजन चल रहा है। और नौकरी पेशा अपनी नौकरी पर चला जाता है, कहता है सीएल बाकी नहीं है। जिसने हमें सब कुछ दिया भौतिक रूप से, उसे भी हम 3 दिन से अधिक याद नहीं रखते हैं। तो महावीर ने ऐसा क्या दिया है कि जिन्हें हम 2500 वर्ष बाद भी याद रखें और गांव-गांव में प्रार्थना करें कि बे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। दिया तो जरूर है कुछ ना कुछ, क्योंकि ये बनिया बिना प्रयोजन के तो कोई कहीं माथा लगाता नहीं है, कहीं झुकता नहीं है। तो उनने हमें कुछ ऐसे सिद्धांत दिए, ऐसा रास्ता सुझाया कि जिन सिद्धांतों को हम जीवन में अपना लें, उनके बताए रास्ते पर चलें, तो आज भी सुखी और शांत हो सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान महावीर तो आउट ऑफ डेट हो गए हैं, क्योंकि उनने हमें जो 2500 वर्ष पहले रास्ता बताया था, हो सकता है वो उस जमाने में किसी काम का रहा हो। कहाँ वो बैलगाड़ी का जमाना और कहाँ हम आज रॉकेट की दुनिया में आ गए हैं। हमारे पिताजी ने 25 साल पहले एक मकान बनाया था, लेकिन उन्हें पसंद नहीं था कि घर के अंदर लेटरिन बाथरूम बनाएं, इसलिए घर के एक कोने में लेटरिन बाथरूम बना दिया था उनने। लेकिन हमें वो पसंद नहीं है। हमें हर बेडरूम के साथ में लेटरिन बाथरूम चाहिए।
वो बाप ने ऐसा खड़े रहकर बनवाया था, 1000 वर्ष तक किले जैसा, कहीं गिरे नहीं। और हम ही ने 25 वर्ष में तोड़ ताड़ के हर बेडरूम में अटैच लेटरिन बाथरूम बना लिए हैं। कितनी तरक्की कर दी। अब बेडरूम में तो बाथरूम आ ही गए हैं, अब बेड पे ही आना बाकी है। जो डॉक्टर बेड रेस्ट बताएगा तो वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मेरे कहने का अर्थ ये है कि इतनी तेजी से जमाना बदल रहा है और हम भगवान महावीर की 2500 वर्ष पुरानी बातों की बात करते हैं। इसलिए उन लोगों का कहना है कि महावीर आउट ऑफ डेट हो गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, एकदम अप टू डेट हैं। उन लोगों को शायद ये मेरी बात पसंद न आए जो ऐसे कपड़े पहनकर, ऐसे बाल कटाकर कि दूर से देखने पर पता ही ना चले कि लड़का है या लड़की, अपने को अप टू डेट समझते हैं। पर भाई कोई व्यक्ति ड्रेस से अप टू डेट नहीं होता है, अपने विचारों से अप टू डेट होता है। यदि भगवान महावीर के विचार हमारी आज की समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हैं तो वे एकदम अप टू डेट हैं। ड्रेस से जो अप टू डेट बनेगा, मेरे पिताजी पगड़ी बांधा करते थे और जब वो दर्पण के सामने बैठकर पगड़ी बांधते थे तो 1 घंटे से कम नहीं लगता था। और जब उसे पहनकर बाजार में निकलते थे तो अपने को कम अप टू डेट नहीं समझते थे। हमने वो पगड़ी फेंक दी, टोपी लगा ली और अप टू डेट बन गए। सगे बाप को आउट ऑफ डेट कर दिया, किसी दूसरे ने नहीं, हमने ही। हमारे बच्चों ने ये टोपी भी फेंक दी और अप टू डेट बन गए, हमें आउट ऑफ डेट कर दिया। देश से अप टू डेट बनने वालों की तो यही हालत होने वाली है। जब पगड़ियां पहनते थे लोग तो पगड़ियां उछाली जाती थी, जब टोपी लगाने लगे तो टोपी उछलने लगी। अब ना माथे पे पगड़ी है ना टोपी है, इसलिए लोगों के बाल ही उड़ने लगे। इसलिए मैं कहता हूं लोगों से कि एक चीज उड़ने के लिए बाहर की रखो तो माथा बचा रहेगा। आपने कोई माँ बहन जंगी देखी है? आदमी सैकड़ों मिलेंगे आपको। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके माथे पर उड़ने के लिए ये साड़ी का पल्लू हमेशा रहता है, वो उड़ता रहता है। हमारे माथे पे कुछ था ही नहीं तो बाल उड़ने लग गए। अब भी नहीं चेते तो फिर समझ लो किसका नंबर आएगा। ये बात तो मैंने बीच की कही। वैसे ही बात तो ये है कि भगवान महावीर के विचार आज की समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हैं या नहीं। तो भगवान महावीर ने जिस अहिंसा के सिद्धांत को 2500 वर्ष पहले इस दुनिया के सामने रखा, उसकी जितनी आवश्यकता आज है उतनी महावीर के जमाने में भी नहीं थी। क्यों? कि जब लोग लाठियों और पत्थरों से लड़ा करते थे, लाठियों और पत्थरों से लड़ने वाले अस्पताल पहुंचते हैं, स्मशान नहीं। यानी वे घायल होते हैं, मरते नहीं। फिर हमने तरक्की की और तलवारें बना ली। वो तलवार की मार भी 4 हाथ से आगे काम नहीं करती थी। कोई आदमी 10-20 गज दूर हुआ तो तलवार बेकार थी। फिर हमने गोलियां बनाई, लेकिन वो एक गोली एक आदमी को एक समय में मार सकती थी। वो भी 100-200 गज दूर हुआ तो, यदि वो मील 2 मील दूर हुआ तो वो गोली भी बेकार थी। लेकिन आज हमने ऐसी ऐसी गोलियां बना ली हैं कि एक गोली से हिंदुस्तान साफ हो सकता है और दूसरी गोली से चाइना। और वो गोलियां चलाना किनके हाथ में है? जो दिन में 3 बोतल पीते। हम गर्म पानी पीने वाले लोग भी जब कभी पंखा चलाना चाहते हैं और गलती से बगल का बटन दब जाता है तो लाइट जल जाती है। इतनी गलती तो गर्म पानी पीने वालों से भी हो जाती है। वो 3 बोतल वाले ने चाइना का बटन दबाया और गलती से भारत का बटन दब गया तो हम मुफ्त में ही चले जाएंगे। आज हिंसा ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया है, इसलिए भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता
इस दुनिया को जितनी आज है उतनी महावीर के जमाने में भी नहीं थी। आज हिंसा ने कितना भयानक रूप धारण कर लिया है। रामायण का युद्ध 6 महीना चला था और उसमें मरने वालों की संख्या हजारों थी, लाखों नहीं। महाभारत का युद्ध सिर्फ 18 दिन चला था पर उसमें मरने वालों की संख्या लाखों थी, करोड़ों नहीं। लेकिन आज का असली युद्ध 18 सेकंड चल जाए तो उसमें मरने वालों की संख्या लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों होगी। क्योंकि उसमें अकेले आदमी नहीं मरते हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये सब मरते हैं। यहां तक कि जमीन ऐसी हो जाती है कि 1000 वर्ष तक तो उसमें बीज ना हो गए। आज हिंसा ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया है, इसलिए भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता इस दुनिया को जितनी आज है उतनी महावीर के जमाने में भी नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं भगवान महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, बल्कि एकदम अप टू डेट हैं। पहले युद्ध के मैदान में सिपाही लड़ते थे और सिपाही मरते थे। आज के युद्ध मैदानों तक सीमित नहीं रह गए हैं। सुबह 9-10 बजे युद्ध शुरू होता था, शाम के 5 बजे बंद हो जाता था। शांति से रात भर आराम करते थे लोग, फिर दूसरे दिन लड़ते थे। युद्ध के मैदान में सिपाही लड़ने वाला ही लड़ता था, किसान मजदूर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था, ना दुकानदारों को। लेकिन आज तो इस बात का कोई विचार ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आज की लड़ाइयां बड़ी बीतरागी लड़ाइयां हो गई हैं। अब क्या बीतरागी लड़ाइयां और बीतरागी? हाँ, पहले कोई किसी को मारता था तो मारने वाले को पता रहता था मैं किसको मार रहा हूं, और मरने वाले को भी पता रहता था कि मुझे कौन मार रहा है। आज ऊपर से राम बम फेंकता है, नीचे लक्ष्मण मर जाता है, मंदिर साफ हो जाता है। ऊपर से रहीम बम फेंकता है, नीचे उसका भाई करीम मर जाता है और मस्जिद साफ हो जाती है। ऊपर से हरमिंदर सिंह बम फेंकता है और नीचे उसका भाई गुरविंदर सिंह मर जाता है और गुरुद्वारा साफ हो जाता है। अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूं कि ऊपर से लालचंद बम फेंकता है और नीचे उसका भाई बालचंद मर जाता है। इन चंदों की इतनी हिम्मत नहीं है। और इनमें अहिंसा का संस्कार भी है। भगवान महावीर की अहिंसा का संस्कार जैनियों में अभी जितना विद्यमान है आपको उसकी कल्पना नहीं है। आप अपने हाथ पर 1-2 इंद्री कीड़ा लो हाथ पर और ले जाके सबके पास जाके कहोगे इसे मार दो, कोई मारेगा? 100 रुपया देंगे जो मारेगा। क्यों बेटा मारोगे? नहीं, बच्चा भी नहीं मारेगा। 1 लाख रुपया देंगे, बोलो कौन मारेगा? कोई आदमी, एक आदमी ये मानने को तैयार नहीं है। कम से कम यहां तो नहीं बोलेगा, अकेले में चाहे 1000 मार दे। क्यों? यानी इतनी अहिंसा की श्रद्धा अभी हमारी जैन समाज में मौजूद है। इसलिए मैं उनसे अपेक्षा ये नहीं कर सकता हूं कि बेबी बम फेंकेंगे, समझे ना? तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज के युद्ध इतने खतरनाक हो गए हैं, युद्धों का राष्ट्रीयकरण हो गया है। पहले 2 व्यक्ति लड़ते थे। रामायण का युद्ध 2 व्यक्तियों का युद्ध था, राम और रावण 2 व्यक्ति थे ना। फिर परिवार लड़ने लगे। महाभारत का युद्ध 2 परिवारों की लड़ाई थी, कौरव और पांडव। कौरव और पांडव व्यक्तियों के नाम नहीं है, परिवारों के नाम है। फिर जातियां लड़ने लगी। ये हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए देश में, तो हिंदू मुस्लिम ये जातियां हैं। फिर देश लड़ने लगे। सन 65 में हिंदुस्तान में जो लड़ाई हुई थी तो किसमें हुई थी? अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री के बीच, कि इंदिरा गांधी और याहिया खां के बीच, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। माने आज देश लड़ते हैं। जब व्यक्ति लड़ते हैं तो व्यक्ति बर्बाद होते हैं, जब परिवार लड़ते हैं तो परिवार बर्बाद होते हैं, जब समाज लड़ती है तो समाज बर्बाद हो जाता है।
जब देश लड़ते हैं तो देश बर्बाद होते हैं। और देश माने अकेला आदमी नहीं होता, पशु पक्षी, खेत खलियान, मंदिर मस्जिद, ये सब देश में शामिल है ना। तो आज की हिंसा इतनी खतरनाक हो गई है, इसलिए भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता जितनी इस दुनिया को आज है उतनी महावीर के जमाने में भी नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, बल्कि एकदम अप टू डेट हैं। ये बात तो हुई भगवान महावीर की अहिंसा की उपयोगिता की, आवश्यकता की, लेकिन असली मुद्दा तो ये है कि भगवान महावीर की दृष्टि में हिंसा कहते किसे हैं, अहिंसा कहते किसे हैं। सारी दुनिया जिसे हिंसा और अहिंसा कहती है, महावीर उसे नहीं कहते हैं। तो हमें आज भगवान महावीर किसे हिंसा कहते हैं उसका सच्चा स्वरूप समझना है। महाकवि व्यास के पास उनके कुछ शिष्यगण पहुंचे, किसान लोग, कि महाराज आपने 18 पुराण लिखे हैं, इतने मोटे पोथन ने, वे भी संस्कृत भाषा में, हमें पढ़ने की फुर्सत कहाँ है, और हम तो अपनी मातृभाषा भी नहीं जानते, ये कैसे पढ़ेंगे। आप 1.5 लाइन में हमें इनका सार बता दीजिए कि आपने क्या लिखा है इसमें। तो उन्होंने कहा सुनो बेटा, ये महापुराण हमने हम जैसे लोगों के लिए ही लिखे हैं, तुम लोगों को इतना पर्याप्त है। कितना? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में महाकवि व्यास ने 2 ही बातें लिखी हैं कि पर को पीड़ा पहुंचाओगे तो पाप होगा, परोपकार करोगे तो पुण्य होगा। इतना जान लो, मान लो और जीवन में अपना लो तो समझ लो 18 पुराणों का सार तुम्हारी समझ में आ गया। भगवान महावीर के भगत भी उनके पास पहुंचे कि व्यास जी ने तो अपने शिष्यों को 18 पुराणों का सार 1.5 लाइन में बता दिया। आपके इतने लंबे चौड़े पोथन ने समय सार, गोमट सार, प्राकृत भाषा के ग्रंथ, हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं है। हम तो अपनी मातृभाषा भी नहीं जानते, हिंदी गुजराती भी ढंग से नहीं जानते। हम तो कॉन्वेंट की संतान हैं और हमें फुर्सत कहाँ है। दिन में 1 नंबर की और रात में 2 नंबर की रोकड़ लिखना पड़ती है। आप भी अपना इन सब पुराणों का सार 1.5 लाइन में हमें बता दीजिए ना, जैसा उनने बता दिया। तो महावीर ने कहा तुम भी सुनो। अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवत्तंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेपा। आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति, इसका नाम हिंसा है, और आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम अहिंसा है, और यही जनागम का सार है। आया समझ में? दीवान जी आया? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। भगवान महावीर सीधी सच्ची बात क्यों नहीं करते हैं कि दुनिया में मार काट का होना उसका नाम हिंसा है, और दुनिया में मार काट का नहीं होना उसका नाम अहिंसा है। हर बात में आत्मा लगा देते हैं। हम कह रहे अहिंसा समझना है, और ये आत्मा समझा रहे। तो महावीर कहते सुनो भाई, शांति से घोड़े पर से उतरो। हिंसा सबसे पहले मन में पैदा होती है, मन माने आत्मा में पैदा होती है, फिर आत्मा में नहीं समाये तो वाणी में आती है, और वाणी में नहीं समाये तो काया में उतरती है ना। जैसे देखिए अभी मैं भाषण दे रहा हूं, आप लोग शांति से सुन रहे हैं। यदि कोई खड़ा होकर के उधम करने लग जाए बीच में तो क्या होगा? 2-5 मिनट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो नहीं मानेगा और व्यवस्थापकों के हृदय में गुस्सा नहीं समाएगा तो मेरा स्पीकर बंद हो जाएगा और वे उठाएंगे। संजय भाई, सब लोग जिनको सुनना है शांति से सुने, नहीं तो चले जाएं। वाणी में ये हिंसा कब प्रकट होगी?
जब मन में नहीं समाएगी तब। और फिर भी नहीं माने लोग तो ए वॉलंटरी हो, इन्हें हाथ पकड़ के बाहर निकाल दो। हाथ कब उठेगा? जब वाणी से काम नहीं चलेगा। तो पहले मन में पैदा होती है, फिर वाणी में आती है, फिर काया में आती है। महावीर ने सोचा चोर से निपटने की बजाय चोर के अम्मा से निपट लो ना, कि चोर पैदा ही नहीं हो। जब मन में हिंसा पैदा ही नहीं होगी तो वाणी में कहां से आएगी, काया में कहां से आएगी? एक बार हिंसा मन में पैदा हो गई तो वो कहीं ना कहीं अवश्य निकलेगी। एक मास्टर जी थे, कोई मास्टर जी यहां बैठे हो तो नाराज मत होना, मैं भी मास्टर ही तो हूं। उनने अपनी पत्नी से कहा आज जरा रोटी जल्दी बनाना है, स्कूल जल्दी जाना है। पत्नी ने कहा आज रोटी जल्दी नहीं बन सकती है। कि क्यों? कि वो जयपुर से दुबला पतला पंडित आया है, आज उसका व्याख्यान है, मैं पहले व्याख्यान सुनने जाऊंगी, बाद में रोटी बनाऊंगी। मास्टर जी का माथा गर्म हो गया। मास्टरनी घबराई, आधा व्याख्यान छोड़ के आई, जल्दी जल्दी रोटी बनाई, लेकिन मास्टर जी का तवा माथा मास्टरनी के तवा से ज्यादा गर्म हो गया था। तो बिना रोटी खाए स्कूल चले गए। कितना गुस्सा आया होगा मास्टरनी, क्योंकि अब मास्टर जी तो वहां थे नहीं, वे तो स्कूल में चले गए थे। बेचारे बच्चे घर में थे तो उसने उनकी धुनाई शुरू कर दी। गुस्सा एक जगह पैदा हो गया तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। गुस्सा तो मास्टर जी को भी कम नहीं आ रहा था, लेकिन वे स्कूल में गए थे, ना वहां पत्नी थी, ना घर के बच्चे थे, पराए बच्चे थे, उनने उनकी धुनाई शुरू कर दी। हिंसा पैदा ही ना हो, ये सबसे बढ़िया बात है। एक दफे हिंसा पैदा हो गई मन में तो वो कहीं ना कहीं निकलेगी निकलेगी और निकलेगी। इसलिए महावीर ने बहुत सोच समझ के कहा कि आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति, इसका नाम है हिंसा, और आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति नहीं होना, उसका नाम है अहिंसा। तो भगवान महावीर राग की उत्पत्ति को हिंसा मानते हैं कि जो जीव मरते हैं, जो द्रव्य हिंसा होती है, इन्हें हिंसा नहीं मानते हैं? कि मानते हैं भाई, मानते हैं। फिर राग राग क्यों कह रहे हैं? उसकी बात क्यों नहीं करते हैं कि सुनो सुनो, सबसे ज्यादा द्रव्य हिंसा युद्धों में, लड़ाइयों में होती है। और लड़ाइयां क्यों होती हैं? 3 कारणों से। जर, जोरू और जमीन। जर माने रुपया पैसा, जोरू माने पत्नी नारी, और जमीन तो आप समझते ही हैं। रामायण का युद्ध क्यों हुआ? राम की धर्म पत्नी को रावण हर ले गया। एक दफे मैंने एक सभा में बोल दिया था कि राम की जोरू को रावण हर ले गया, तो मेरे पास अदालती नोटिस आ गया था। तब से मैं नहीं बोलता हूं धर्म पत्नी बोलता हूं। जोरू माने धर्म पत्नी तो होता है, और क्या होता है? कि आपने जोरू क्यों बोला? आप सीता जी को जोरू कहते हैं? अरे हर एक की मां किसी ना किसी की जोरू तो है ही ना। जोरू बने बिना मां कैसे बन सकती है? खैर जाने दो उसे। राम की धर्म पत्नी को रावण हर ले गया, है ना, और लड़ाई हो गई रामायण की। तो वो युद्ध कैसे हुआ? नारी की वजह से। पांडवों ने कौरवों से कहा तुम 5 गांव हमें दे दो तो हम समझौता कर लेंगे, लेकिन कौरवों ने कहा बिना लड़ाई के सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। और महाभारत का युद्ध हो गया। काय के लिए हुआ बोलो? जमीन के पीछे हुआ ना। और पैसे के पीछे लड़ाइयां होती हैं, इसके लिए भी पुराणों की गाथाएं खोजनी पड़ेंगी, इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे समझाने के लिए। खासकर बनियों की सभा में, जिनकी सारी लड़ाइयां पैसों के लिए होते हैं, जिनका मौलिक सिद्धांत है कि चमड़ी जाए पे दमड़ी। नहीं, आप लोग घबराना नहीं, आपकी बात नहीं है। आज तो सारी दुनिया व्यापारी हो गई है। अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया इसलिए नहीं कि इराक की जमीन चाहिए थी उसे, इराक का तेल चाहिए था। हिंदुस्तान पे उन्हें कब्जा नहीं चाहिए। हिंदुस्तान का जो इतना बड़ा मार्केट है, उस मार्केट पे कब्जा चाहिए, समझे ना। सब व्यापारी हो गए हैं।
अब सरकारें सरकार नहीं चलाती हैं, व्यापार चलाती हैं। तो 3 कारणों से हिंसा होती है। कौन कौन? जर, जोरू और जमीन। मैं आपसे पूछता हूं, इन तीनों के प्रति राग के कारण होती है कि द्वेष के कारण? सीता जी से रामचंद्र जी को तो राग था ही, होना ही चाहिए था, उनकी धर्म पत्नी थी। लेकिन रावण को भी द्वेष नहीं था, नहीं तो वो ऐसा नहीं बोलता कि तू मुझे स्वीकार कर ले, मैं तुझे पटरानी बनाऊंगा मंदोदरी से भी ऊपर। ये बातें राग की हैं, द्वेष की नहीं है। तो रामायण का युद्ध राग के कारण हुआ। और कौरवों को तो जमीन से राग था ही, पांडवों को भी राग था। नहीं 5 गांव की क्या जरूरत थी? कि क्या बात करते हो, बेचारे रहते कहां, उन्हें एक भी गांव नहीं मिलता। तो मेरे पास तो एक भी गांव नहीं है और मैं तो बहुत ठाठ से रहता हूं। रहने के लिए गांव चाहिए। हमारा देश तो वो है कि जहां के गृह मंत्री के पास घर नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री जब गृह मंत्री बने थे तो उनके पास घर नहीं था, और इन्हें 5 गांव चाहिए थे। उनके मन में भी एक तमन्ना थी कि 5 गांव पैर रखने को, खड़ी को जमीन तो मिले, फिर देख लेंगे हम। ये भावना थी अंदर में। तो इसलिए जमीन के प्रति राग के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। और जो बनिया लड़ते हैं पैसे के लिए, वो पैसे से उन्हें राग है कि द्वेष? तो राग है ना। तो ये सारे युद्ध राग के कारण होते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने बहुत सोच समझ के कहा कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति, उसका नाम है हिंसा, और आत्मा में रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, उसका नाम है अहिंसा। और यही जनागम का सार है। राग शब्द का प्रयोग महावीर ने हिंसा अहिंसा की परिभाषा में क्यों किया, इसका कारण मैंने आपको बताया। आत्मा शब्द का प्रयोग क्यों किया ये बताया था, फिर राग शब्द का प्रयोग क्यों किया ये बताया। देखो भाई, देश से भी तो हिंसा होती है, और भी कारणों से तो हिंसा होती है। और एक बात क्यों ध्यान में नहीं रखते कि धर्मानुराग भी तो राग है। क्या वो भी हिंसा है? जरा संभल के बोलना। ये सूरत है, सूरत जैसी सूरत है वैसी की वैसी सुरक्षित ले जाना हो तो संभल के बोलना। चाहे जैसा नाप शनाप मत बोलना। अरे भाई, तुम आप विचार करो, धर्मानुराग, लेकिन धर्मानुराग के पीछे दुनिया में कितनी हिंसा हुई। हजारों यहूदियों को जिंदा जला दिया गया। काहे के लिए? धर्म के कारण। मुसलमानों ने हिंदुओं को, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। काहे के लिए? धर्म के पीछे। और हम दूसरों की बातें क्यों करें? हम अपनी जैनियों की देखें ना जरा। श्वेतांबर दिगंबर संवेद शिखर के पीछे 150 वर्ष से लड़ रहे हैं, लंदन तक की अदालत में चले आए। हाथ तो इनने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि इनका हाथ उठता ही नहीं है। बच्चे तो यही लड़ाई जानते हैं, अदालत की लड़ाई, बाजार की लड़ाई, बातों की लड़ाई। आपकी इनकी हिंसा बस सब बातों तक सीमित है। लेकिन है ना, धर्मानुराग के पीछे हम कैसे लड़ते हैं। देखो, एक की दुकान से दूसरे को सामान खरीदने में कोई ऐतराज है कि ये तो श्वेतांबर, हम इसकी दुकान से सामान नहीं लेंगे? नहीं है ना। कोई डॉक्टर हो बहुत अच्छा, मुसलमान, हार्ट का ऑपरेशन बहुत अच्छा करता है, तो आप किससे कराएंगे? हम तो इस जैनी से कराएंगे, चाहे वो भले ही हम मर जाएं। क्यों? अच्छे डॉक्टर से कराते हैं ना। उसमें हिंदू मुसलमान तो नहीं देखते हैं। सब जगह हम भीतराग हो गए हैं। और अब तो और लड़कियां लेने देने में भी। क्यों? अरबपति होना चाहिए, भले ही वो कोई हो। और अरबपतियों की सबसे ज्यादा हालत खराब है, क्योंकि वे अपने बराबरी वाला तो खोजें। वो जैनियों में नहीं मिले तो ज्यादातर मिलेंगे नहीं। आप सोचो, इतने बीतरागी हो गए हैं हम। और जब धर्म का मामला आता है तो लड़ने के लिए तैयार, लड़ने के लिए कह रहा धर्म ही बचा।
और सब बातों में हम एकदम नॉर्मल हो गए। वो हो गए हैं तो खराब हो गए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जैनी के घर में, अग्रवाल ने खंडेलवाल के घर में शादी की, यदि वे दोनों दिगंबर जैन हैं, शुद्ध सात्विक हैं, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप समझे ना? और ये मैं कोई बातें नहीं कर रहा हूं। मैंने जिंदगी में 5-6 शादियां की, एक जाति में रिपीट नहीं किया। एक खंडेल वालों में, तो एक अग्रवालों में, तो एक शेष वालों में, हर जाति में अलग अलग। तो मैं सोचता हूं मेरे 84 बाल बच्चे क्यों नहीं हुए, तो मैं 84 जातियों में हर एक के साथ अपना रिश्तेदार बना देता। क्यों? मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन विधर्म में तो नहीं जाओ, मांस मदिरा में तो मत जाओ। शुद्ध सात्विक खान पान तो होना चाहिए, रहन सहन बातें तो सब एक सी होनी चाहिए। उसका मैं विरोधी हूं कि जब हमारी बच्ची जहां जैसे हमारे घर में शुद्ध सात्विक आचरण करके रही है, ऐसे रहने को मिलना चाहिए ना, ऐसी जगह के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मेरे कहने धर्म के नाम पर भी हमने बहुत हिंसा की, इसलिए धर्म बदनाम हो गया। लोग इसलिए कहते भाई राग किसी भी प्रकार का क्यों नहीं हो, वो आग है और आग का काम जलाना है, वो जलाएगी। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से। ये राग तो आग है, वो जलाएगी ही। चंदन की क्यों, नीम की आग तो जलाएगी और चंदन की आग ठंडक पहुंचाएगी। क्या? अरे भाई साहब, वो चंदन ठंडा होता होगा, लेकिन चंदन की आग थोड़ी ठंडी होती है। धर्म बहुत अच्छी चीज है, धर्म का राग थोड़ी अच्छा है। हम ये धर्मानुराग का निषेध कर रहे, धर्म का निषेध नहीं कर रहे। समझ में आया कि नहीं आया? जिसके लिए हम लड़ते हैं, जिसके लिए हम लड़ मरते हैं, उसका हम निषेध कर रहे हैं। तो देखो, ये हिंसा जितनी युद्धों में होती है, वो तो सब राग के कारण होती ही है, लेकिन हमारे खाने पीने की हिंसा काय की होती है? लोग कहते हैं कि चूहे से बिल्ली का जन्मजात बैर है। मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है? बिल्ली तो चूहे को बड़े प्रेम से खाती है। कोई अपने खाने को गुस्से में खाता है? वो चूहा को इसलिए खाती है कि उसका शत्रु है। उसका तो भोजन प्रिय भोजन है ना। तुम गुलाब जामुन गुस्से में खाते हो, क्यों? तुम खाकरे गुस्से में खाते हो। और ये मराठी लोग कड़ी चाटते हैं, गुस्से में चाटते हैं। बोलो कमल जी, सब अपने भोजन को अत्यंत प्रेम से रागपूर्वक खाते हैं ना। तो जितनी भी हिंसा खान पान संबंधी है, वो भी राग के कारण है। हम आलू खाते हैं तो हम क्या कहते हैं? क्योंकि उसमें अनंत जीवों की हिंसा होती है, यही तो कहते हैं ना। तो वो कहता है कि साहब आप तो समझते नहीं हो, आलू तो सागों का राजा है। मैं कहा हमें तो पता ही नहीं था कि सागों में भी राजा प्रजा होते हैं। आलू सागों का राजा है कि? हाँ। तो मैंने कहा राजा को क्यों खाते हो, प्रजा को खाओ ना। यानी हम जो भी खान पान संबंधी हिंसा है, वो भी राग के कारण है। ये पहनने ओढ़ने की हिंसा, ये सिल्क की साड़ियां, 1 मीटर सिल्क बने तो 5000 कीड़ों को चाय जैसा उबालना पड़ता है। अब 5 मीटर की साड़ी हुई तो 25,000 कीड़े उबाले गए। और महाराष्ट्रियन तो उससे भी आगे हैं, उन्हें 6 मीटर की साड़ी चाहिए। क्यों? तो 30,000 कीड़े उबालने पड़ेंगे। वो सिल्क की साड़ियां आप प्रेम से पहनती हो कि गुस्से में? तो ये जो पहनने ओढ़ने की हिंसा है, ये राग से होती है कि नहीं होती है? बोलिए। ये श्रृंगार सामग्रियों की हिंसा, खरगोश की आंखों में डाल डाल के परखा गया है। कौन? ये शैम्पू। क्योंकि तुम्हारी आंखों में तुम लगाओ माथे में, और तुम्हारी आंख में चली जाए तो आंख ना फूट जाए। बेचारे खरगोश की आंख फूट जाती, अंधा हो जाता। क्यों? तो ये जो हिंसा हो रही है हमारी श्रृंगार सामग्रियों की,
ये काय से हो रही बोलो? ये भी राग से हो रही ना। अकेले युद्धों में होने वाली हिंसा नहीं, धर्मानुराग से होने वाली हिंसा भी, खाने पीने की चीजों के संबंध में होने वाली हिंसा भी, पहनने ओढ़ने की चीजों के संबंध में होने वाली हिंसा भी, सब राग के कारण हैं। इसलिए भगवान महावीर ने बहुत सोच समझ के कहा कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति, उसका नाम हिंसा है, और आत्मा में रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, उसका नाम अहिंसा है, और यही जिनागम का सार है। उन्होंने कहा आत्मा में रागादि की उत्पत्ति हो जाए, बस आत्मा में रागादि पैदा हो गए और हिंसा हो गई, जी मरे चाहे नहीं मरे के। हाँ, ऐसा ही है। अभी अभी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी ना, 1 लाख लोग मारे गए थे और 10 लाख लोग बेघरबार हो गए थे। तो वो जो हिंसा हुई थी, किसी भी अखबार ने ये लिखा कि हत्यारी सरकार गद्दी छोड़ो, एक ने नहीं लिखा। सबने लिखा जन धन की हानि हुई। और गवर्नमेंट की आलोचना इसलिए तो की कि उसने उनको सहयोग नहीं किया, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, लेकिन वे हत्यारी नहीं कहा। पुलिस की गोली से एक आदमी मर जाए तो सरकार हत्यारी हो जाती है, और हर अखबार टीवी पे लिखा रहता है कि हत्यारी सरकार गद्दी छोड़ो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जीवों के मरने से उतना संबंध नहीं है, मारने के भाव वाली बात होनी चाहिए। जैन दर्शन तो भावों पर निर्भर है। तो उन्हें आत्मा की बात करी, एक काय की जो हिंसा है उसे नहीं रोकनी चाहिए। तो कहते काय की हिंसा तो पुलिस की ड्यूटी है रोकना। कोई किसी को मारे जान से अथवा पीटे तो पुलिस पकड़ेगी कि नहीं? केस चलेगा, फांसी की सजा होगी, आजीवन कारावास होगा, नहीं 1-2 साल की तो होगी ही नहीं होगी, है ना। लेकिन कोई वाणी से हत्या करे तो किसी को की सजा होने वाली नहीं है। एक बार मैं पुलिस थाने में गया और मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, फला आदमी मुझे जान से मारने की धमकी देता है। तब वो बोले, मैं क्या करूं? मैंने कहा, आप इंतजाम कीजिए और क्या करें, ऐसा कीजिए 2 पुलिस वाले मेरे साथ लगा दीजिए। तब वो मुस्कुराते हुए बोले, देश में 1.25 अरब लोग रहते हैं, यदि ऐसे एरे खैरे नत्थू खैरों के साथ 2 पुलिस वाले लगाने लग जाऊं तो कितनी 2.5 अरब पुलिस चाहिए, कहां से लाऊंगा बताओ। मगर मेरे को तो जान का खतरा है, आप बताओ क्या करें। तो उन्हें जेल में डाल दो। बोले, ना तुम्हें पुलिस वाला दे सकता हूं और ना उन्हें जेल में डाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि जेल में इतनी जगह नहीं है कि वाणी के हत्यारों को डाला जाए। मैंने सोचा कि गंभीरता से विचार करो कि हम लोग भी, जिनने जीवन में एक मक्खी नहीं मारी, चिंटी नहीं मारी, वो भी वाणी से कितने हत्यारे हो गए। सुबह से शाम तक 10-20 को मार डालते हैं। रेल में बैठे हों, बस में बैठे हों, सर रखना, जरा तू नहीं टिकट लिया है क्या, ज्यादा गड़बड़ कर गया तो मैं अभी खुदा के पास भेज दूंगा। बात बात में खुदा के पास भेजते। क्यों? इन वाणी के हत्यारों को जेल में डालने लग जाएं, इतनी जगह कहाँ है जेलों में। आपको चिंता करने की जगह नहीं, जरूरत नहीं है कि वाणी के हत्यारे। आपसे ही मैं पूछता हूं, ये माताएं बहनें हैं ना, बहुत धर्मात्मा। कितनी धर्मात्मा कि सुबह उठती हैं तो खुद नहाती हैं, फिर गाय को नहाती हैं, फिर बाल्टी को नहाती हैं, उस गाय का दूध उस बाल्टी में निकालती हैं। कितनी धर्मात्मा होंगी, वो दूध पीती हैं। ये माताएं बहनें भी सर्दियों के दिनों में रोटी बना रही हों और 2 बरस का बच्चा माँ के पास जाना चाहता है, चौका की भी सीमा रेखा होती है ना, तो वो सीमा रेखा पर वैसी ही छेड़खानी किया करता है जैसे कि पाकिस्तान कश्मीर की सीमा पर किया करता है। और माँ अंदर बैठी बैठी धमकियां देती रहती है, यदि कपड़े खोले बिना चौके की सीमा में आया तो जिंदा जला दूंगी, जिंदा। वो लुअर निकालती है ना चूल्हे में से, वो बताती है जिंदा जला दूंगी। मैं आपसे पूछता हूं, कोई माँ अपने बेटे को जिंदा जला सकती है? क्यों नहीं जला सकती? बहुओं को जला दे वो अलग बात है,
फिर भी वो वाणी से ऐसी हत्यारी हो गई है कि उसे जिंदा जलाने की धमकी देती है। क्या पुलिस वाले उसे भी पकड़ के जेल में डालें? यानी वाणी के हत्यारे इतने अधिक हो गए हैं कि उन सबको जेल में डालना पुलिस के लिए संभव नहीं है। तो काया की हिंसा को तो गवर्नमेंट रोकेगी, तो वाणी की हिंसा को कौन रोके? रुकना तो चाहिए ना। तो समाज रोकता है। कैसे? जो वाणी का सदुपयोग करते हैं उनका सम्मान करती है, और जो वाणी का दुरुपयोग करते हैं उनका अपमान करती है। सज्जनता के खातिर अपमान ना भी करें तो कम से कम सम्मान तो नहीं करती ना। आप लोग सब नीचे बैठे हैं और मुझे ऊपर गद्दी पे बैठा दिया है। क्यों? इसीलिए ना कि मैं महावीर की अच्छी अच्छी बातें आपको सुना रहा हूं। यदि मैं अभी यहीं स्पीकर पे ही आप सब लोगों को गालियां देने लग जाऊं तो क्या होगा? फिर दोबारा बुलाएंगे संजय जी कि तुम क्या सोच रहे? दोबारा अभी की सोचो, अभी की। मेरे कहने का अर्थ यह है कि समाज जो वाणी का सदुपयोग करते हैं उनका सम्मान करती है और दुरुपयोग करते हैं उनका नहीं करती है। इस तरह सम्मान के लोभ में और अपमान के भय से हम बहुत कुछ अपनी वाणी को संयम में रखते हैं। लेकिन अभी मैं आप सबको मन में गालियां देने लगूं तो क्या कर लेंगे पुलिस वाले और क्या कर लेंगे समाज वाले? बोलो। तो महावीर कहते हैं कि जहां ना पुलिस की चलती है, ना गवर्नमेंट की चलती है, ना समाज की चलती है, धर्म का काम वहां से आरंभ होता है। इसलिए हमने आत्मा शब्द का उपयोग किया कि आत्मा में राग आदि की उत्पत्ति सरकार नहीं कह सकती है कि जिसकी आत्मा में राग आ जाएगा तो उसे हम जेल में डाल देंगे, ना समाज कर सकती है, लेकिन धर्म कर सकता है। धर्म कहेगा कि तुमने अंदर में मारने का भाव भी आ गया, राग द्वेष आ गया। देखो तुम कहे क्या बात कर रहे हो? अपने माँ बाप से तो प्रेम करना ही चाहिए ना, राग करनी चाहिए ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मोक्ष में जाना है? कहाँ जाना है? तो अपने माँ बाप से प्रेम करते करते चले जाओगे? दीक्षा लेना ही है ना, मुनि बनना पड़ेगा ना, नग्न दिगंबर। तो नग्न दिगंबर मुनि बनने के लिए पत्नी को तो छोड़ना पड़ेगा और बाल बच्चों को उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। मम्मी पापा को तो रख सकते हैं ना साथ में, कि मम्मी पापा को भी छोड़ना पड़ता है? नहीं, वे तो बहुत अच्छे हैं ना, हैं? उनके प्रति राग तो खराब चीज नहीं है ना, लेकिन सब राग छोड़ना पड़ता है कि नहीं? घर का, मकान का, मंदिर का, तीर्थ का, सब राग छोड़ने पड़ते हैं नहीं? सभी प्रकार के राग छोड़ के वीतराग बनते हैं। अपने लिखते हैं, रोकड़ पे भी लिखते हैं वीतरागाय नमः, दीपावली पे कार्ड पे लिखते हैं वीतरागाय नमः, बही पे ऊपर लिखते हैं वीतरागाय नमः। हमारा धर्म तो वीतरागता का है। राग को ने यदि हिंसा कहा, अधर्म कहा, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आप बोलिए। सारी हिंसा की जड़ में एक राग काम करता है। जो द्वेष से भी हिंसा होती है उसकी पीछे गहराई में जाएं तो राग दिखाई देगा। जैसे कि किसी ने हमारे गुरु जी का अपमान किया तो हमें गुस्सा आया, तो हमने उसकी पिटाई कर दी। तो ये तो क्रोध में यानी द्वेष से हुई ना हिंसा। क्रोध तो द्वेष है ना, इसमें राग से तो नहीं हुआ। अरे लेकिन हमें अपने गुरु जी से राग था ना। यदि हमें गुरु जी से राग नहीं होता तो हम नहीं मारते उसे। समझ गया? उसी द्वेष के पीछे भी एक स्टेप पीछे जाएंगे तो वहां राग काम करता दिखाई देगा। हमारा मंदिर तोड़ दिया है तो हमने उसे उसका सिर फोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें अपने मंदिर से राग था, इसलिए हमें उससे द्वेष नहीं है। यदि वो नहीं तोड़ता तो हम कुछ नहीं करते। हमें अपने मंदिर से राग था ना। तो जिनसे हमें राग है उनका कोई नुकसान करेगा तो हम उससे लड़ेंगे। तो वो देश भी राग में ही परिणमित होकर काम करता है। भगवान महावीर ने बहुत सोच समझ के कहा। देखो महावीर थोड़ा समझौता कर लो ना कि तुम ऐसा करो कि शुभ राग को हम अशुभ राग को हिंसा मान लेते हैं और तुम शुभ राग को धर्म मान लो। लेकिन मैं कहता हूं जब भगवान महावीर ने राग को हिंसा कहा होगा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 44वीं गाथा है। क्या बोला आपने नबी?
अप्रादुर्भावा खलु रागादीनाम भवत हिंसेति। तो उन्हें स्पष्ट रागादि शब्द लिखा। उनने वे नहीं जानते थे कि राग दो प्रकार का होता है, एक शुभ और एक अशुभ। तो वे अशुभ ही राग लिख देते ना, वे यदि लिख देते तो कोई आदमी शुभ राग को हिंसा नहीं मानता। इसलिए उन्होंने बहुत खोल करके लिखा, स्पष्ट करके लिखा कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति हो, वो राग किसी भी प्रकार का राग क्यों ना हो, वो यदि आत्मा में उत्पन्न होगा तो कालांतर में हिंसा, द्रव्य हिंसा भी होगी और भाव हिंसा तो उसी समय हो गई। वो लोग कहते हैं कि भाई राग हो गया और हिंसा हो गई, जी मरे चाहे नहीं मरे। हाँ होता है, भारत का कानून इसमें समर्थन करता है। डॉक्टर ऑपरेशन की थिएटर पर ऑपरेशन करते वक्त और मरीज मर जाए तो उसके बदले में आज तक किसी डॉक्टर को फांसी नहीं लगी, जेल भी नहीं हुई, किसी ने गिरफ्तार भी नहीं किया, जीव तो मर गया वहां। हमने गोली चलाई और उसके बगल से निकल गई, वो नहीं मरा तो भी हम हत्यारे हो गए कि नहीं हो गए? जीव के मरने से कहां संबंध रहा? जितने जीव पैदा हुए हैं मरना तो उन सबको है ही। तो जितने यदि मरने का नाम हिंसा होता तो पैदा होने का नाम अहिंसा होता, तो जितनी हिंसा उतनी अहिंसा। एक भी तो ज्यादा नहीं मरा कि नहीं, मरण का उल्टा जीवन है, जन्म नहीं। तो जब जिंदा रहते 80 बरस तक, मरते हैं एक क्षण, तो और ज्यादा अहिंसा हो गई। नहीं, न जन्म का नाम अहिंसा, न जीवन का नाम अहिंसा, न मृत्यु का नाम हिंसा। वो जो आगादी भाव आत्मा में उत्पन्न हुए उनका हिंसा और अहिंसा से संबंध है। इसलिए जब हम ये बात गहराई से समझाते हैं तो लोग कहते हैं आपकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन अकेले सूरत वाले मान लेंगे उससे क्या होता है? सारी दुनिया नहीं मानेंगी और सूरत वाले मान लेंगे तो क्या होगा? ऐसा करो, पहले तुम सारी दुनिया को समझा के आओ, और सारी दुनिया मान लेंगी तो फिर हम भी मान लेंगे। ऐसा ही करेंगे। 36 चक्कर तो काट जाए। तो सारे विश्व में हमने अहिंसा का स्वरूप समझाया है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि दुनिया मानेगी तब तुम मानोगे? अहिंसा तो अमृत है। जो व्यक्ति अपनाएगा वो व्यक्ति सुखी होगा, जो परिवार अपनाएगा वो परिवार सुखी होगा, जो समाज अपनाएगा वो समाज सुखी होगा, जो देश अपनाएगा वो देश सुखी होगा। दुनिया अपनाएगी तो दुनिया सुखी होगी। इसलिए चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। भले काम को अपने घर से ही आरंभ कर देना चाहिए, दूसरों की बहाने बनाकर हमको इस बात को टालना नहीं चाहिए। भगवान महावीर की बताई हुई अहिंसा का वास्तविक स्वरूप समझकर अपने जीवन में अपना कर हम अनंत सुखी हों, इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान जैन।